हेलो, कैसे हैं सब लोग? नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इसका हेड ऑफ़िस जो है नोएडा है और नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी हैं, ये 1900 प्लस वैकेंसी हैं, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। एडवर्टाइज़मेंट बहुत लंबा है, तो बहुत ज़्यादा विस्तार से बात तो नहीं की जाएगी, न अदरवाइज़ आप ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इस पे उन्हीं बिंदुओं पर फ़ोकस किया जाएगा, जिनको समझने में हो सकता है आपको परेशानी हो। तो उन पे थोड़ा-सा यहाँ पे चर्चा करेंगे और बाकी आपको अगर कोई असुविधा होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें जो भर्ती होने वाली है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए होने वाली है और बाकी नवोदय विद्यालय में तो 2 जगह इसकी पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। 3 जगह हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस या फिर नवोदय विद्यालय में। तो जो हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए पोस्टें हैं, उनके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसमें पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये सब जो पोस्ट है इनका इनकी ज्वाइनिंग जो होने वाली हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में होगी। लेकिन जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट निकली है कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, प्लम्बर के लिए, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर के लिए, ये सारी पोस्ट जो हैं ये नवोदय विद्यालय में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी और मैं बता देता हूँ, वैकेंसी के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊँगा। मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताऊँगा, आप उस पे अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा आपको अगर उसके लिए एलिजिबल हैं। योग्यता भी मैं ज़रूरी बताऊँगा, एक-एक लाइन उस पे डिस्कस नहीं करूँगा। वैकेंसी घट-बढ़ दोनों सकती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट निकली है 5 नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी 5 हैं, कैटेगरी वाइज़ डिवाइडेड है, तो आप देख लीजिएगा जो इस कैटेगरी से आते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए जो है 2 वैकेंसी हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी हैं, ये 82 हैं और फिर उसके बाद में अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्ट है। इस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 हैं इसके लिए। उसके बाद अगली पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है ये और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं इसके लिए। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी 1 है। अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 हैं। ये कुछ एब्रिविएशन आप देख रहे होंगे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनके मीनिंग जो है आगे लिखे हुए हैं, तो आपको अभी दिखा दूंगा, वहाँ से आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। अगली पोस्ट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए ये ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 87 हैं। फिर अगली पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए है और ये जो है हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 हैं। अगली पोस्ट जो है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है और इसकी पोस्टिंग जो होने वाली है नवोदय विद्यालय में होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये 622 हैं। अगली वैकेंसी जो है एक प्लम्बर के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये 273 पोस्ट है। अगली जो वैकेंसी है लैब अटेंडेंट के लिए है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 142 है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट है ये। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या और है। अगली जो वैकेंसी है मेस हेल्पर के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 629 है। अगली वैकेंसी है ग्रुप सी के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है। और इसके जो एब्रिविएशन दिए हुए हैं टोटल, ये आप देख लीजिएगा कि किसके लिए क्या है, किसके मीनिंग, तो आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट है इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर है और इसके लिए जो एलिजिबल योग्यता है, नंबर 1 योग्यता होनी चाहिए कि आप मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स किसी में भी, तो आपके पास एक मास्टर की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री। उसके अलावा या तो आप प्रिंसिपल रहे हों किसी विद्यालय में या फिर उसके समकक्ष आपके पास कोई योग्यता हो, या फिर आपके पास 5 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 की पोस्ट का,
तो या उससे एबव होना चाहिए। तो ये सारी जो है योग्यता आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट के लिए हम लोग योग्यता देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, इसकी अपर एज लिमिट है 45 ईयर, और इसकी जो योग्यता आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो है 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 7 का, या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। जो पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए है, फीमेल, इसकी जो अपर एज लिमिट है अप टू 35 ईयर। इसमें आपके पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप 12th अगर पास हैं, फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास 3 साल का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है नर्सिंग का 3 साल का 12th के बाद, तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद में आपके पास देखो बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 12th प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और प्लस उसके बाद जो अगली आपकी योग्यता होनी चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन आपका जो है इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है 2 साल का हॉस्पिटल या क्लिनिक में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी जो योग्यता है आपके पास, जो एक मतलब आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप हिंदी या रीजनल लैंग्वेज बोल सकती हो, और इंग्लिश में आपकी जो है समझ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है वैकेंसी, और इसकी जो एज लिमिट है 18 से 30 साल के लिए है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। जो डिजायरेबल इसकी क्वालिफिकेशन है 3 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिट असिस्टेंट के लिए है, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल के लिए है। बीकॉम जो ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए बीकॉम वाले एलिजिबल हैं केवल। और उसके बाद में जो इसके लिए डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास योग्यता अगर होगी तो आपको वरीयता दी जाएगी। 3 साल के लिए एक्सपीरियंस अगर आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में, तो किसी में भी आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो बाकी आपके पास कंप्यूटर चलाने का जो ऑपरेट करने का थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है, ये 32 साल से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में इसमें जो एक थोड़ा सा आप पढ़िएगा, इसको हो सकता है समझने में थोड़ी परेशानी हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, तो पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। लेकिन अगर आपके पास पीजी हिंदी में है तो ग्रेजुएशन तक ने आपने पढ़ाई जो है इंग्लिश में की हो, या फिर आपके पास पीजी इंग्लिश में है तो ग्रेजुएशन तक आपका एक सब्जेक्ट या फिर आपने पढ़ाई हिंदी में करी हो। तो आपके दोनों जो लैंग्वेज हैं इन पे पकड़ होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। कहने का सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। या फिर आपके पास ट्रांसलेशन का अनुभव हो, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की जॉब का अनुभव प्रमाण पत्र हो ट्रांसलेशन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट थी उसके लिए जो एज लिमिट है अप टू 35 ईयर, 35 साल। और उसके बाद में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए सिविल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और जो एक्सपीरियंस है 3 साल का कैंडिडेट कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी, किसी में भी आपके पास ये अनुभव होना चाहिए। अगली जो पोस्ट थी स्टेनोग्राफर के लिए, इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल के बीच में। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है स्टेनोग्राफर के लिए, इसको मैं बता देता हूँ। 12th आपके पास 12th डिग्री होनी चाहिए इसमें, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, और प्लस 80 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। तो ये आप अगर इंग्लिश में प्रेफर करते हैं पेपर देना, अगर आप हिंदी में प्रेफर करते हैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, तो आपके लिए आपके पास जो है 60 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट जो है
टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये सारी हो गई। अब अगली जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और इसकी जो योग्यता है मैं बता देता हूँ। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में आपके पास या तो कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए से, और फिर 1 ईयर का जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर अगली जो पोस्ट है कैटरिंग असिस्टेंट के लिए, इसके लिए अप टू 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। फिर उसके पास आपके पास योग्यता जो है हाई स्कूल पास होने चाहिए, और या फिर हाई स्कूल पास होने चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास कैटरिंग के लिए होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा, या फिर आपने 12th पास कर रखा हो और 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस कैटरिंग का होना चाहिए। तो ये दोनों में से कुछ भी हो तो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप एक्स आर्मी मैन हैं और प्लस आपका कैटरिंग का अनुभव है, तो 10 साल का सर्विस का अनुभव है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं फॉर्म। अगली जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, ये पोस्ट जो है हेडक्वार्टर के लिए और रीजनल ऑफिस के लिए है। एज लिमिट जो इसकी है 18 से 27 साल की है। क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए 12th होनी चाहिए, और इसमें भी टाइपिंग मांगा हुआ है। तो टाइपिंग जो अगर आप हिंदी में करते इंग्लिश में करते हैं आप टाइपिंग, तो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग आपके पास। अब अगली जो पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है अगली, इसकी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है। आपके पास 12th की डिग्री 12th पास होने चाहिए आप, और इसमें भी टाइपिंग मांगा हुआ। तो इसमें अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड। तो आप देख लीजिएगा किसमें आप टाइपिंग में कंफर्ट हैं। अगली जो पोस्ट है ये प्लम्बर वाली पोस्ट है। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 40 साल, हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास और ITI सर्टिफिकेट। तो दोनों में से कोई जो है मतलब दोनों जरूरी हैं। और उसके बाद जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बिंग का वर्क का जो है इसमें चाहे तो। फिर लैब अटेंडेंट के लिए जो वैकेंसी है 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट होती है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसकी है हाई स्कूल पास होना चाहिए, और उसके बाद में डिप्लोमा इन लेबोरेटरी यानी लैब का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप 12th साइंस से पास हों। और उसके बाद में अगली पोस्ट जो है मेस हेल्पर के लिए है, रसोइया सहायक। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद में इन केस अगर कोई व्यक्ति जवाहर नवोदय विद्यालय में काम कर रहा हो एज ए रसोइया, तो उसके पास अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है, आवेदन भर सकता है। लेकिन उसको 2 साल के अंदर जो है ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर आप उसको हाई स्कूल पास करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है इसके लिए। और अगली बात हम लोग कर लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी है 18 से 30 साल के बीच में इसकी एज लिमिट है और हाई स्कूल पास होना चाहिए व्यक्ति को। अब हम लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और जो यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय के या जवाहर नवोदय समिति के जो मेंबर हैं या वर्किंग क्लास है वहाँ के, तो उनके लिए एज लिमिट कोई दी नहीं गई है। तो आप देख लीजिएगा, आप भर सकते हैं अगर चाहें तो, और उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन 2 हैं। अगर आप जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है अगर आप उसके लिए एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्लस जो है इंटरव्यू होगा। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग है। तो इंटरव्यू जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन जूनियर इंजीनियर सिविल, तो ये जो पोस्ट हैं इनके लिए इंटरव्यू होने वाला है। और जो दूसरी पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर कैटरिंग असिस्टेंट लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये जो पोस्ट हैं ये केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे इनके जो है ज्वाइनिंग हो जानी है। बाकी जिन पोस्टों पे टाइपिंग है उनके लिए टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी मस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
ये जो सेंटर दिए हुए हैं, ये सेंटर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इतने सारे सेंटर हैं, इससे आप सेंटर का चुनाव कर सकते हैं और आपके नियर बाय में जो सेंटर होगा आपको मिल सकता है वहाँ पे, तो आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं सेंटर के लिए। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके लिए जो है सारे वो दिए हुए हैं, उसका जो सिलेबस है दिया हुआ, तो आप पढ़ लीजिएगा बहुत केयरफुली। तो बहुत सबके सिलेबस दिए हुए हैं, इसके बारे में बात नहीं की जाएगी और देखते हैं क्या बताना है आपको। देख सकते हैं। आपको जो अप्लाई करना है, ये जो साइट दी हुई है, इसी साइट से के माध्यम से अप्लाई करना है। और जो फ़ी पेमेंट के बारे में हम लोग बात, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने बात नहीं करी। फ़ी जो ऑनलाइन मोड पे पेमेंट होने वाला है, जो 2 पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इनके लिए जो फ़ीस है 1500 रुपये है। स्टाफ नर्स के लिए जो फ़ीस है ये 1200 रुपये है। बाकी पोस्टों के लिए जो फ़ीस है 1000 रुपये है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फ़ीस है 750 रुपये। तो ये सारी फ़ीस हो गई। फीस में कैटेगरी वाइज कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, तो आप ये जान लीजिए। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो फॉर्म भरना है 12 तारीख से शुरू हो चुका है और ये जो लास्ट डेट होगी इसकी 10 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। फी डिपॉजिट की भी वही लास्ट डेट है और जो एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, एग्ज़ाम जो होने वाला है 9 अप्रैल से लेकर 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच में ये पेपर होने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इन्हीं बीच में आपको पेपर देना है इसके बारे में। तो अगर किसी भी परिस्थिति में अगर कुछ और होता तो घट-बढ़ भले ही तिथि सकती है, लेकिन अदरवाइज़ इसी डेट में पेपर होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी घट-बढ़ सकती हैं और 1/4 जो है आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी, मैं अभी पहले बता चुका हूँ। पेपर बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आप जैसे भी हैं पेपर दे सकते हैं बाइलिंगुअल किसी भी लैंग्वेज में। बाकी चीज़ें शायद बताने की नहीं रह गई हैं। तो बाकी और पीछे दिया हुआ है कि कैसे-कैसे सर्टिफ़िकेट क्या लगाना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत लंबा एडवर्टाइज़मेंट था तो इसीलिए पूरी डिटेल की है, लेकिन पूरी डिटेल बता नहीं पाया हूँ। तो बाकी और कुछ अगर डिटेल चाहिए होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।